तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट को क्या है, कुछ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स दिया गया है, फाइनाइट सेट ऑफ कुछ स्ट्रिंग्स को दिया गया है, ठीक है। क्या 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लिखते हैं, क्या है मेरा स्ट्रिंग्स, मान लो एल इक्वल टू यही है। लैंग्वेज के फॉर्मेट अगर लिखा जाए तो ऐसे लिखेंगे, लैंग्वेज के लिए एल इक्वल टू, एल क्या सेट है, एल होना क्या चाहिए, एक लैंग्वेज क्या होता है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज मेरा सेट क्या है भाई, 4 स्ट्रिंग का सेट है, 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1, इस तरीके से है, ठीक है। 4 ही स्ट्रिंग है इसमें, ठीक है। ये लैंग्वेज है जिसमें केवल और केवल 4 स्ट्रिंग है। अब इसका आरी पहले कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आरी लिखते हैं। आरी कैसे लिखेंगे, आरी लिखने के लिए क्या करेंगे, अब इसमें इसमें केवल 4 ही स्ट्रिंग है, मतलब आरी मतलब क्या है, क्या क्या पॉसिबल होता है स्ट्रिंग कि आरी होता क्या है, आरी एक तरीके से बोल सकते हैं जनरलाइज पैटर्न होता है, यही होता है ना। तो मेरा बात करने का मतलब क्या है कि अगर 4 स्ट्रिंग्स है तो डायरेक्टली इसको इस तरीके से लिखो, 0 1 और 0 0 और 1 0 1 और 1 0 1 1, ये मेरा क्या बन गया, यही मेरा आरी बन गया। अब है डीएफए डिजाइन करने का बात है, ठीक है। अब डीएफए डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो अब मशीन पर आते हैं, मशीन कैसे डिजाइन करेंगे भाई। तो एक बात हमेशा ही याद रखना, इसके लिए गाइडलाइन हमेशा याद रखो। अगर इस तरीके से है, सेट ऑफ कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स दिया हुआ है, तो ये गाइडलाइन हमेशा याद रखना, इसके अकॉर्डिंग ही मशीन ड्रॉ करना है, ठीक है। क्या करना है भाई, फर्स्ट ड्रॉ मशीन फॉर डीएफए एनएफए का बात हो रहा है, ठीक है। ड्रॉ मशीन फॉर लार्जेस्ट स्ट्रिंग then try to impose स्मॉलर स्ट्रिंग्स। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या बोल रहा है, इसके अकॉर्डिंग मशीन को ड्रॉ करना है। इसमें बोल क्या रहा है कि फर्स्ट ड्रॉ मशीन फॉर लार्जेस्ट स्ट्रिंग, ठीक है। ये जो सेट है मेरा, इस सेट में जो सबसे लार्जेस्ट है उसके लिए पहले मशीन बना लो, उसके बाद क्या करो, देन ट्राई टू इंपोज स्मॉलर स्ट्रिंग्स, और उस मशीन में ही स्मॉलर स्ट्रिंग्स को इंपोज करने की कोशिश करो। सबसे पहला स्टेप मेरा क्या है, पहला स्टेप है सबसे लार्जेस्ट जो स्ट्रिंग है उसके लिए मशीन बनाना, ठीक है। लार्जेस्ट कौन है भाई, देखो इसका लेंथ 2 है, 2 लेंथ, 3 लेंथ है, 4 लेंथ है। सबसे लार्जेस्ट क्या मिला, यही मिला 1 0 1 1 4 लेंथ का है, ठीक है। इसके लिए हम एक मशीन पहले ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग स्टेट से आते हैं, ये मेरा स्टार्टिंग स्टेट है, स्टार्टिंग स्टेट आए क्या है, 1 0 1 1 है ना, 1 0 1 1, ठीक है। तो पहले क्या लिए 1, इसके बाद 0 1 1, ठीक है। 1 0 1 1, इसको हम क्या किए, इसको हम एक्सेप्ट करवा लिए, ठीक है। स्टेट का नाम देते हैं A B C D, मान लो E है, ठीक है। ये स्टेट का नाम हो गया, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट जो है इसको हम एक्सेप्ट करवा लिए, यही मेरा है। अब इसके बाद में आते हैं, इस मशीन में ही स्मॉलर वाले जो भी स्मॉल स्ट्रिंग्स है उसको इंपोज करना चाहते हैं हम, ठीक है। तो मान लो आते हैं 4 का था ना, अब 3 पर अगर आते हैं, 3 में क्या है 1 0 1 है, मतलब क्या 1 0 1, यहां पर भी एक्सेप्ट होना चाहिए, मतलब क्या हो गया, एक तरीके से बोले तो ये मेरा डी भी मेरा फाइनल स्टेट हो गया। कैसे भाई, हम क्या बोल रहे हैं कि 1 0 1 1 तो एक्सेप्ट कर लो, इसके साथ में 1 0 1 1 0 1 भी एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो यहाँ 1 0 1 डी पर भी एक्सेप्ट कर लिए। तो सिंपल देखो, मान लो
1011 स्ट्रिंग आया हम लोग के पास, 1011 स्ट्रिंग आया हम लोग के पास। पहले O1 आया, O1 यहाँ गया, फिर 0 लेकर C पर गए, फिर O1 लेकर D पर गए। तो मशीन क्या सोच रहा है कि 101 ही स्ट्रिंग है, इसके लिए इसको फाइनल स्टेट में लेकर चले जाते हैं, ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। लेकिन बाद में फिर से एक और O1 आया, तब मशीन क्या समझ रहा कि अच्छा 1011 स्ट्रिंग है, उसको भी एक्सेप्ट करना, ठीक है, अगले स्टेट में हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लूप नहीं लगा सकते हैं। अगर मान लो इस O1 के लिए यहाँ पर हम सिर्फ लूप देते हैं, मतलब क्या हो गया, कितना भी O1 आ सकता है, 1 स्टार बन जाएगा ना। यहाँ पर जैसे ही हम लूप लगा देंगे, इस O1 के लिए अगर हम लूप देते हैं, मतलब क्या हो गया, 1 स्टार हो गया। तो लैंग्वेज क्या बन जाएगा, 101 101 1 स्टार। जबकि चाहिए क्या, 1011 केवल चाहिए, 4 लेंथ ही चाहिए हम लोग को, ठीक है। इसलिए पहले हम लार्जेस्ट के लिए ड्रॉ किए, फिर उससे स्मॉलर था उसको हम इंपोज इसमें किए, उसके बाद और भी देखते हैं, अभी और भी स्मॉलर है उसको भी देखते हैं यहाँ इंपोज करके, ठीक है। इस ये दोनों हो गया। इसके बाद में क्या है, 0 0 है, 0 0 है। 0 0 का मतलब क्या है, स्टार्टिंग से 0 0। तो ऐसा करते हैं, एक स्टेट हम ड्रॉ करते हैं, अच्छा ऊपर में नहीं नीचे में करो, इसको ऊपर में नहीं नीचे में करते हैं। मान लो यहाँ स्टार्टिंग है 0 0 एक्सेप्ट करना है ना, तो यहां से आए 0 लेकर मान लो एक स्टेट में हम आए, ठीक है। ई तक यहाँ है, मान लो ये मेरा स्टेट F है, ये मेरा स्टेट F है, ठीक है। यहां से हम 0 लेकर यहाँ आए, 0 लेकर हम यहाँ पर चले आए। अब देखो क्या है, 0 के बाद 0 रहे तब भी एक्सेप्ट करना है, 0 के बाद 1 रहे तब भी एक्सेप्ट करना है, यही बात है ना। 0 के बाद में 0 0 भी एक्सेप्ट करना है, 0 1 भी एक्सेप्ट करना है। मतलब एक 0 के बाद में 0 आ जाए या फिर 1 आ जाए, दोनों को एक्सेप्ट करना है। इससे क्या होगा, 2 स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा एक साथ में मेरा, ठीक है। तो यहां से हम इस फाइनल स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है। क्या लेकर, 0 और 1 लेकर, 0 और 1 लेकर, मतलब 0 के बाद 0 आ जाए तब भी एक्सेप्ट हो गया, तो मेरा 0 0 एक्सेप्ट हो गया। अगर 0 के बाद 1 आ जाए यहाँ पर, तो 0 1 एक्सेप्ट हो गया मेरा। अब बोलो इस फाइनल में गए, यहाँ क्यों नहीं गए, मान लो यहाँ 0 लिए, फिर यहाँ 0 लेकर यहाँ पर चले जाते, फिर 1 आता, तो 0 0 1 भी एक्सेप्ट हो जाता। मान लो हम डी फाइनल स्टेट में जाते हैं, सिंपल सोचो कि अगर एफ से अब फाइनल स्टेट में ही जाना है, ये तो कंफर्म चीज है, ये कंफर्म है। लेकिन मान लो एफ से हम डी में चले जाते, एफ से अगर हम डी में जाते तो क्या होता कि 0 लेकर यहां से हम यहां से हम 0 लेकर यहां आए, ठीक है। 0 0 1 है, ठीक है। ये स्ट्रिंग मेरा इसमें है क्या, नहीं है। ये स्ट्रिंग मेरा इस सेट में नहीं है, इस लैंग्वेज में नहीं है। लेकिन देखो मान लो एफ से अगर फाइनल स्टेट हम डी में जाते हैं तो क्या होता, ए से 0 लेकर एफ पर आए, अगला 0 लेकर एफ से हम डी पर गए, फिर 1 लेकर डी से हम ई पर चले गए। मतलब क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया ये, जबकि नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो फाइनल स्टेट मतलब कि लास्ट में जाना है केवल, अलग अगर कोई और रास्ते से हम जा रहे हैं तो लास्ट में गए। मान लो इस तरीके से रहता कि मान लो 0 0 1 को भी एक्सेप्ट करवाना रहता है, तब क्या करते, तब हम लोग एफ से डी पर जाते, क्यों, क्योंकि अगर हम डी पर नहीं जाते हैं, एफ से डी पर नहीं जाते हैं, तो एफ और ई के बीच में एक और स्टेट हम लोग को देना होगा, क्या भाई, जिससे 3 लेंथ का स्ट्रिंग है जो एक्सेप्ट हो जाए। जबकि हम लोग को पर्पस क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स में मशीन बनाना चाहते हैं हम, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स में, मतलब कि जितना मैक्सिमम रीयूज हो सके, बिना मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा रीयूज हो सके उतना ज्यादा रीयूज करना है, विदाउट इस लैंग्वेज के वायलेशन के। कोई और स्ट्रिंग नहीं एक्सेप्ट कर लेना है जो लैंग्वेज में नहीं है, और जो लैंग्वेज में स्ट्रिंग है उसको रिजेक्ट भी नहीं करना है। इस लैंग्वेज को प्रॉपर्ली एक्सेप्ट करते हुए मिनिमाइज करना है स्टेट को, ये बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। मतलब क्या, यहां से एफ से इसलिए आ रहे हैं, रीजन यही है। अब देखो इसके बाद में क्या क्या एक्सेप्ट हो गया भाई, 1 0 1 1 एक्सेप्ट हो गया, 1 0 1 एक्सेप्ट हो गया, 0 0 एक्सेप्ट हो गया, 0 1 एक्सेप्ट हो गया, सबके सब एक्सेप्ट हो गया। अब क्या देखते हैं, सबके लिए ए और बी का मूव्स, जो भी स्ट्रिंग था मेरा, जो स्ट्रिंग है चारों स्ट्रिंग हम एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। अब देखते हैं सारे स्टेट के लिए ए और बी मूव्स डिफाइंड है या नहीं है, क्योंकि 2 अल्फाबेट ए बी है, ए बी दोनों के डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। मतलब 0 1 ले लो, ए बी की जगह पर मान लो 0 1 है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो 0 1 सबके लिए डिफाइंड है या नहीं है, ठीक है। तो ए पर आते हैं, ए पर आए 0 1 सही है, बी पर आए 0 केवल है और उसके बाद में 1 नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग करेंगे क्या, यहां पर 1 नहीं डिफाइंड है, तो ऐसा हम लोग करते हैं कि एक स्टेट लेते हैं, एक स्टेट एफ है ना, एक स्टेट मान लो जी लेते हैं, ठीक है। एक स्टेट हम जी लिए, यहां से 1 डिफाइंड नहीं है, 1 यहां पर 0 1 कर दे, क्या नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो मशीन है परफेक्ट मशीन है मेरे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए, मेरे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए, इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए मेरा परफेक्ट एनएफए मशीन अभी तक है, एनएफए है। क्यों? कि डेट ट्रांजिशन है, यहां से 1 के लिए डिफाइन नहीं किए, डेट ट्रांजिशन है, तो डेट ट्रांजिशन को क्या करेंगे हम लोग, रिप्रेजेंट करेंगे डेड स्टेट एक रखकर, ठीक है। तो मान लो जी मेरा एक डेड स्टेट है, ठीक है, जी मेरा एक डेड स्टेट है, इसमें 0 1 बाद में पहुंचने के बाद कुछ भी आए सबके सब जी में रहना है। अब देखो जहां पर डिफाइन नहीं है सब सारे एरो को यहां लेकर हम चले जाएंगे जहां पर डिफाइंड नहीं है, ठीक है। बी में क्या है, 1 नहीं डिफाइंड है, 1 को हम यहां लेकर चले आए। सी में क्या है, 0 डिफाइंड नहीं है, तो सी से हम यहां चले आए 0 लेकर। डी में क्या है, 1 डिफाइंड है, 0 नहीं है, तो डी से 0 लेकर हम यहां चले आए। ई में क्या है, ए और बी 0 और 1 कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया, मतलब यहां पर 0 1 कुछ भी अगर आ जाए इसके बाद में तो कहां आना है, जी स्टेट में आ जाना है, तो 0 1 जी में चले आए, ठीक है। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में क्या है, यहां पर देखो 8 है, 8 में 0 1 डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट का अगर हम बात करें तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल स्टेट्स कितना हो गया, 7 स्टेट्स हो गया, किसमें, डीएफए में। डीएफए में होना कितना चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल टू n+2 होना चाहिए था, ठीक है। लार्जेस्ट n मतलब क्या है, n मतलब क्या है, जो स्ट्रिंग मैक्स लेंथ का है, मैक्स लेंथ का है, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ का स्ट्रिंग इसमें कौन है, 1 0 1 1 कितना हो गया, ये है 4, 4+2 से ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। यहाँ क्या है, 7 है, 4+2 6 होता है, 6 से ग्रेटर है 7 हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। ऐसा हम कभी नहीं बोल रहे हैं कि n+2 ही हमेशा होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं हम बोले, हम हमेशा ही क्या बोले, ग्रेटर देन इक्वल टू n+2 होना चाहिए, मतलब मिनिमम n+2 तो लगना ही लगना है। अगर एनएफए का बात कर रहे हैं, एनएफए में चाहिए कितना, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर एनएफए का हम बात करते हैं, एनएफए का बात करें ग्रेटर देन इक्वल टू n+1 चाहिए। हो सकता है कि n+3 रहे, कोई दिक्कत नहीं है, n+1 से तो ज्यादा है ही n+3, ठीक है। तो अगर इस तरीके से कुछ फिक्स पैटर्न रहे, कुछ फिक्स सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को दिया रहे, इसको कैसे एक्सेप्ट करना है, सबसे लार्जेस्ट है उसके लिए पहले ड्रॉ कर लो, उसके बाद जो स्मॉलर है कोशिश करो उसमें ही इंपोज करने का, जो ऑलरेडी स्टेट बनाया गया उसमें इंपोज करने का। अगर नहीं पॉसिबल है तो नया स्टेट कुछ बना सकते हो, जैसे क्या है, 0 के लिए यहां पर नहीं कर सकते, यहां पर क्या है, 1 से जा रहा है, स्टार्ट 1 से हमेशा ये हो जाएगा, 0 से स्टार्टिंग है ही नहीं, तो क्या किए, एक नया स्टेट लिए, जहां पॉसिबल नहीं है नया स्टेट लेंगे, जबकि 1 0 1 पॉसिबल था, इस पर ही इंपोज करना, कर लिए। जो नहीं पॉसिबल है उसके लिए नया स्टेट हम ले रहे हैं, तो 0 0 का हम कर रहे थे, तो 0 1 भी इसमें हो गया तो वो भी कर लिए। बस यही बात का ध्यान रखना है, ठीक है। क्या जो पहले से मशीन बना है, अगर पॉसिबल हो उसके स्टेट्स को रीयूज करने का, वो हम रीयूज कर लेंगे। अगर नहीं पॉसिबल है कोई दिक्कत नहीं है, नया स्टेट बनाएंगे, ठीक है। तो मिनिमम स्टेट्स इस तरीके से आएगा, डीएफए में नंबर ऑफ स्टेट्स का 7 है, ये देख लिए। अगर फिक्स स्ट्रिंग रहे तो उसके लिए। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या एग्जांपल, कोई एग्जांपल क्या देंगे, कोई एग्जांपल में हो सकता है सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को डिफरेंट ले ले, यही कर सकते हैं ना। तो बात एक ही है, मान लो इस तरीके से अगर एग्जांपल में लें, एक एग्जांपल में ऐसा लें 1 0 1 0 1 1 0 0, ठीक है। मान लो इस तरीके से ले लें, तो क्या करेंगे हम लोग भाई, यहां पर एक स्टार्टिंग स्टेट लिए, लार्जेस्ट कौन है 1 0 0 या 1 0 1, कोई एक लेना है, ठीक है। लार्जेस्ट, दोनों ही लार्जेस्ट, मान लो लार्जेस्ट में 2 आ रहा है, किसी एक के लिए बना लो, ठीक है। तो किसी एक के लिए मान लो हम बना लेते हैं 1 0 1 के लिए ही बनाते हैं, ठीक है। 1 0 1 के लिए बनाते हैं 1 0 1,
ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद 101 एक्सेप्ट हो गया। अब क्या है, एक और क्या है इसके लेंथ बराबर का 100। ठीक है, जो मैक्सिमम लेंथ का है वो सबको पहले एक्सेप्ट कर लो। 100 तो 1 आया, 0 आ गया, यहाँ पर 0 आना चाहिए, तो यहाँ 1 है ही तो एक 0 लगा दिए। 100 101 इसमें ही एक्सेप्ट हो गया। फिर क्या है 10 है तो 1 यहाँ आया, 0 यहाँ आया, इसको भी फाइनल बना लो। तो ये क्या है, ए मशीन एनएफए मशीन मेरा बन गया। इसमें डेट ट्रांजिशन है, डेट कन्फिगरेशन है क्या, यहाँ से 0 के लिए डिफाइन नहीं है। अगर डीएफए में कन्वर्ट करना है तो एक स्टेट हम लिए जिसमें सेल्फ लूप में 0 1 सबके सब डाल दिए। यहाँ से क्या है 0 के लिए डिफाइन नहीं है तो 0 को यहाँ लेकर चले जाओ। इसके यहाँ से इस स्टेट से 1 के लिए नहीं डिफाइंड है, 0 के लिए है, 1 नहीं है तो 1 लेकर यहाँ चले जाओ। यहाँ से 0 1 सबके लिए है, यहाँ पर 0 1 किसी के लिए नहीं है तो यहाँ लेकर चले जाओ। क्या 0 और 1 बन गया मशीन मेरा, बन गया मशीन। मशीन कभी भी इस तरीके से ही बनाना है। ठीक है, ये जान लो, कभी भी फाइनाइट नंबर ऑफ अगर स्ट्रिंग्स रहे किसी लैंग्वेज में तो क्या है, फर्स्ट क्या करना है, ड्रॉ करना है जो मैक्सिमम लार्जेस्ट लेंथ का जो स्ट्रिंग है उसके लिए ड्रॉ कर लो, और उसके बाद में क्या करना है, जो स्मॉलर स्ट्रिंग्स है उसको इंपोज करो पिछले वाले पर। पॉसिबल है तो, नहीं पॉसिबल है नया स्टेट बना लो, कुछ नया स्टेट दे सकते हो बीच में। ठीक है, तो ये चीज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंटेनिंग एबीबी। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, कंटेनिंग अ सब स्ट्रिंग। एबीबी मतलब क्या है, कंटेनिंग मतलब क्या हो, ये सब स्ट्रिंग है। सब स्ट्रिंग का सिंपल मीनिंग एक जान लो, बेसिक में हम बताए तो फिर से एक बार रिकॉल करवा रहे हैं। सब स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस सेट ऑफ अल्फाबेट्स, कंटिन्यूअस सेट ऑफ अल्फाबेट्स। अब इसका मतलब क्या हो गया भाई, कभी भी सब स्ट्रिंग का बात कर रहे हैं, सब स्ट्रिंग मान लो 000 है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि ये किसी स्ट्रिंग का पार्ट रहे 000 तो 3 0 है तो तीनों कंटिन्यूअस होना चाहिए, तीनों कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे सेवेंथ है ना, इसको लिख लेते हैं पहले, कंटेनिंग सब स्ट्रिंग क्या, एबीबी, ठीक है, एबीबी कंटेनिंग है। इसका मतलब क्या है कि सब स्ट्रिंग मतलब क्या हो गया कि एक स्ट्रिंग है बहुत बड़ा, इसका पार्ट क्या है, एबीबी होना चाहिए। एबीबी मान लो यहां पर है, एबीबी एक पार्ट होना चाहिए, चाहे यहां पर रहे एबीबी या स्टार्टिंग में रहे, एंड में रहे, कहीं भी रहे, लेकिन एबीबी इस पार्टिकुलर स्ट्रिंग में होना चाहिए, इस पार्टिकुलर स्ट्रिंग में होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, मान लो ऐसा कोई स्ट्रिंग है बी ए बी ऐसा है। ठीक है, इसमें क्या है, ए बी है या नहीं भाई, तो यहां देखो ए बी है, यहां पर। मतलब क्या है कि ये स्ट्रिंग है, इसको हम बोल सकते हैं दिस स्ट्रिंग कंटेन्स अ सब स्ट्रिंग ए बी। तो इस टाइप के स्ट्रिंग के लिए हम लोग का लैंग्वेज क्या है, ऐसा हम लोग का लैंग्वेज क्या बता रहा, कंटेनिंग सब स्ट्रिंग एबीबी। मतलब ऐसा जितना भी स्ट्रिंग पॉसिबल है इस टाइप का जो कि एबीबी कंटेन कर रहा है, जिसमें एबीबी है सब स्ट्रिंग, वो सबके सब मेरा लैंग्वेज में है। लैंग्वेज क्या है भाई, ऑल दोज सेट ऑफ स्ट्रिंग्स व्हिच कंटेन्स एबीबी एज ए सब स्ट्रिंग। अब बोलो कि सब स्ट्रिंग एबीबी है तो ऐसा कर सकते हैं, इस ए को लेते हैं, इस बी को लेते हैं और एक और बी को लेते हैं, तो क्या बन गया, ये तीनों से क्या बन गया, ए बी बी। इसको भी बोलेंगे हम नहीं, इस टाइप को हम नहीं बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ए के बाद बी आया है, फिर कुछ और आया, फिर बी आया है। मतलब क्या है कि ए बी के बीच में गैप है, तो ए बी ये तीनों है, तीनों कंटिन्यूअस होना चाहिए। सब स्ट्रिंग का मतलब यही है, ये हमेशा याद रखना। ऐसा नहीं है कि ये कहीं रहे, बी कहीं रहे, एक और बी कहीं रहे, तीनों को ऐड करके एक साथ में बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूअस होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है, ये क्या है, कंटिन्यूअस है, ए बी, इसके मिडिल में कुछ और नहीं है, बीच में कुछ और नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो सब स्ट्रिंग का मतलब यही हो गया, एक बेसिक मीनिंग इसका हम बता दिए। अब आते हैं मशीन पर हम लोग, ये क्या बोल रहा है, कंटेनिंग सब स्ट्रिंग एबीबी होना चाहिए। तो पहले हम आरई लिखते हैं। आरई कैसे लिखेंगे इसका भाई, रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, कंटेनिंग सब स्ट्रिंग एबीबी है ना, तो मान लो ए बी कंटेन होना चाहिए।
इसके पहले क्या रह सकता है? इसके पहले क्या रह सकता है? कुछ भी रह जाए। कुछ भी कैसे लिखेंगे? ए प्लस बी स्टार। बाद में क्या हो सकता है? बाद में भी कुछ भी हो सकता है। तो क्या बन गया? ए प्लस बी स्टार, यही बन गया ना, ए मेरा आर ही बन गया। बोल रहा है क्या? कंटेन करे ए बी बी। भाई कंटेन कर रहा है ए बी बी, इसके पहले कुछ और है, इसके पहले कुछ और है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और मतलब क्या है? ए और बी का कॉम्बिनेशन ही है। तो ए और बी का जितना भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है किस में आता है? ए प्लस बी के स्टार में आता है। सेम लास्ट में भी हो गया, ए प्लस बी का स्टार में। जो भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ए बी का, सबके सब चला आया। ठीक है, अब आते हैं मशीन पर। मशीन कैसे ड्रॉ करेंगे? ठीक है, आर ई कैसे लिखना है ये समझ लिए। अब मशीन पर आते हैं। मशीन में क्या है कि स्मॉलेस्ट क्या होगा? मान लो ए प्लस बी स्टार में इससे सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या मिल सकता है? ये जो है ए प्लस बी स्टार, इससे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या मिल सकता है? नल मिल सकता है। ये बात याद होगा, नल मिल सकता है। ठीक है, तो अगर नल मिल सकता है यहां से, तो यहां से भी नल मिल सकता है, यहां से भी नल मिल सकता है, तो ये स्मॉलेस्ट क्या बच गया? स्ट्रिंग। इससे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या बन सकता है? स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग बन सकता है ए बी बी। ठीक है, तो इस स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग को हम एक्सेप्ट करवा लेंगे पहले। ठीक है, तो यहां से हम किए क्या? ए मेरा मान लो स्टार्टिंग स्टेट है, क्या है? ए बी बी है ना, तो यहां से आए ए बी बी। ठीक है, इसको हम एक्सेप्ट करवा ले। क्या? ए बी बी को हम एक्सेप्ट करवा ले। सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग जो पॉसिबल है ए बी सी डी। ठीक है, इसको हम स्मॉलेस्ट वाले को हम एक्सेप्ट करवा लिए, क्योंकि ये पॉसिबल है, इसमें स्ट्रिंग होगा, इसको हम एक्सेप्ट करवा लिए। ठीक है, अब आते हैं क्या कि ए बी बी के पहले कुछ भी होना चाहिए। तो मान लो ये पहले है। ठीक है, पहले क्या होना चाहिए? कुछ भी रह सकता है। ठीक है, तो यहां पर मान लो ए कॉमा बी है। ठीक है, इंड में क्या होना चाहिए? इंड में भी कुछ भी रहना चाहिए। ए कॉमा बी है, स्टार्टिंग में कुछ भी रहे, स्टार्टिंग में कुछ भी रह जाए, बीच में ए बी बी आ जाए, अब बाद में यहां पर ए प्लस बी स्टार, तो कुछ भी इंड में होना चाहिए। ठीक है, अब मान लो एज्यूम करो यहां पर देखो कि एनएफए है या डीएफए है। ठीक है, इसको हम चेक करेंगे तो क्या दिख रहा है कि यहाँ ए लेकर जा रहा है, यहाँ भी ए है, मतलब क्या बन गया? ए क्या बन गया? ए एनएफए बन गया, डीएफए नहीं है। फिर डीएफए में चॉइस नहीं हो सकता है कि ए से लूप में भी आ जाए और ए से आगे भी बढ़ जाए। ये चॉइस नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे? यहां से हम ए को पहले हटाएंगे, क्योंकि चॉइस नहीं हो सकता, ये बात पक्का है। ठीक है, बी हो सकता है, बी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो बी आ गया, अगर यहां पर अगर बी आ गया तो मान लो यहां से ए लेकर हम यहां गए। ठीक है, अब मान लो ए के बाद बी आ जाए तब आगे बढ़ेंगे। अगर ए आ जाए फिर से तो क्या करेंगे? ए आ जाए तो यहां ही रहेंगे। अगर ए लेकर यहां से यहां हम गए हैं, फिर से अगर ए आ जाए, ठीक है, तो कहां जाएंगे? यहां रहेंगे। सिंपल बात देखो, हम क्या बोल रहे हैं, यहां बहुत सारा ए रहता है, इसके बाद में ए आता, हम कर रहे हैं क्या कि फर्स्ट ए जो आ रहा है, पहला ए आ रहा है, उससे हम ए से बी ट्रांजिशन कर ले रहे हैं, बाकी सबको यहां हम रीड कर रहे हैं। इससे पहले स्टेप में क्या था कि हम बाकी स्टार्टिंग के सब ए को यहां रीड कर रहे थे, इस बी के साथ में यहां रीड कर रहे थे। जैसे ही एक ए मिला था हम लोग को, जब फर्स्ट ए मिला था, हम आगे मूव कर रहे थे। अब क्या बोल रहे हैं कि मतलब इंड वाला जो ए मिला था, यहां पर मान लो इस तरीके से था, बी ए इस तरीके से था। ठीक है, तो पहले जब यहां पर सेल्फ लूप था तो क्या कर रहे थे, इस तीनों ए के लिए यहां ही रह गए और इंड वाले ए के लिए हम मूव किए थे। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि इस फर्स्ट वाले के लिए मूव कर लो, अब बाकी तीनों ए जो यहां पर है इसको यहां पर रीड कर लो। बात एक ही है, रीड करने से मतलब है किसी भी स्टेट में हम करें। यहां करने में प्रॉब्लम क्या है कि चॉइस आ रहा है, यहां करने में चॉइस नहीं आ रहा है। तो मशीन डिजाइनिंग में इस तरीके से सोचना है। मशीन को जब कभी डिजाइन करेंगे तो इस तरीके से ही लॉजिक जनरेट करना है माइंड में कि अच्छा यहां प्रॉब्लम आ रहा है तो यहां रीड ना करके यहां पर रीड करें। बात एक ही है, स्टार्टिंग वाले से मूव कर लो या इंड वाले से मूव कर लो। मूव तो हम ए से कर ही रहे हैं, एक ए तो हमको लोग को मिल ही रहा है। अब इस ए के बाद में बी मिले तो आगे जाते, क्योंकि मशीन क्या सोचेगा कि ए के बाद में बी मिला तो सोचा कि अच्छा ए बी भी मिलने वाला है, जबकि यहाँ ए मिल गया तो यहाँ ही रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इंड लास्ट वाला जो ए मिलेगा, इसके बाद में मशीन क्या करेगा? बी पर क्या करेगा? बी का वेट करेगा।
कि आगे बी और बी मिले लास्ट ए के बाद में, ठीक है। तो यहां मान लो बी लेकर यहां आया, फिर यहां पर अगर ए मिल जाए, यहां पर ए मिल जाए तो क्या करेगा, ए मिल गया तो हम लोग को चाहिए क्या, ए बी चाहिए। अगर यहाँ बी मिल गया, सी पर बी मिला, तब तो सीधा एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन मान लो सी पर ए मिल जाए तो क्या करेगा, सी पर ए मिल जाए तो देखिए अगर क्या अच्छा ए मिल गया है तो ए मिल गया है, नेक्स्ट बी का वेट करेंगे, बी का हम वेट करेंगे, ठीक है। तो बी का वेट कहां से करते हैं, बी पर रहने के बाद ही बी और बी का वेट करते हैं। तो ए लेकर यहां चला आएगा, ए लेकर यहां चला आया। कैसे लॉजिक जनरेट करना है ध्यान रखो इस बात को, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस को देख लोगे, जनरलाइज पैटर्न माइंड में आ जाएगा, एकदम आसान लगेगा, कभी भी ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। तो क्या हुआ, अगर ए मिला तो ए लेकर हम कहां चले आए, जहां से हम बी का वेट कर सकते हैं, ठीक है। ए मिला था, बी मिला था, इसका बी मिलने का वेट कर रहे थे, लेकिन बी नहीं मिलके हम लोग को ए मिला, तो मेरा स्ट्रिंग तो खत्म हो गया, पैटर्न खत्म हो गया। तो आप नया फिर से पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ए मिला है ना, तो ए बी। अब मान लो यहां से ए भी लेकर यहां आया, बहुत सारा ए मिल रहा है, तो यहां ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब बी और बी मिलेगा एक के बाद में तब यहां करेंगे, ठीक है। अब मान लो हम यहां पर आए, यहां पर चले आए, इसका मतलब क्या है कि ए बी हम लोग को मिल गया तब हम यहां आए, ए बी भी मिल गया तब यहां आए। यहां पर कुछ भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, यहां पर हम कुछ भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब मिल ही गया ए बी उसके बाद में कुछ भी एक्सेप्ट कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अब देखो इसमें ए और बी का मूव्स देखते हैं डिफाइंड है या नहीं है। यहां पर ए बी के लिए है, यहां पर ए बी के लिए है, यहां पर ए बी के लिए है, यहां ए बी, मतलब कि डिफाइंड है सबके लिए। ये जो मेरा बन गया, ये क्या बन गया, ये मेरा बन गया है डीएफए बन गया, डीएफए बन गया। कितना नंबर ऑफ सेट्स है, नंबर ऑफ सेट्स 4 है, यहाँ पर नंबर ऑफ सेट्स 4 है। मतलब क्या है, एन क्या था, शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग क्या पॉसिबल है इस सारी में, क्या है, ए बी है। मतलब कि एन का वैल्यू कितना है, 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4 हो गया, n प्लस 1 हो गया। कब n प्लस 1 होता है डीएफ में, जब ट्रैप नहीं रहे, तो बोलो स्टार्टिंग भी से दिख रहा है क्या, स्टार्टिंग नहीं है। जब स्टार्टिंग नहीं है तो ट्रैप का जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर स्टार्टिंग रहे तो कंपल्सरी ट्रैप रहता है, स्टार्टिंग रहे कंपल्सरी ट्रैप रहता है। अब क्या है, रीड करना है एबीबी को रीड करना, हम रीयूज करेंगे स्टेट्स का, बार बार रीयूज करेंगे, जब तक स्ट्रिंग ओवर ना हो जाए तब तक हम ए बी का वेट करेंगे। मतलब क्या है, प्रोग्रेस होगा, रिग्रेस होगा। प्रोग्रेस मतलब आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, रिग्रेस मतलब ठीक है, ऐसे ही रोटेट करते रहेगा कहीं ना कहीं। अब एक स्ट्रिंग लेते हैं, एक स्ट्रिंग लेकर हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक स्ट्रिंग मान लो ऐसा है ए बी ऐसा है, मान लो एक स्ट्रिंग ऐसा है। इसमें क्या है, देखो ए बी यहाँ पर है, ए बी है, मतलब क्या होना चाहिए, ए बी है। इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसका पार्ट एक ए बी है, इसको एक्सेप्ट होना चाहिए ना। इसको ये जो सब स्ट्रिंग है, ए बी का सब स्ट्रिंग है, इसको तो 100% एक्सेप्ट होना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं एक्सेप्ट करवाकर होता है या नहीं, ठीक है। पहला ए मिला, हम ए से यहाँ चले आए, ए से हम यहाँ चले आए, फिर से ए मिला है, यहाँ पर हम रोटेट किए, फिर से बी मिला, बी से हम सी पर चले आए, सी पर ए मिला, हम बी पर चले गए, फिर से बी मिला, हम सी पर चले आए, फिर ए मिला, बी पर चले गए, फिर बी मिला, सी पर चले आए, फिर बी मिला, डी पर चले आए, फिर ए मिला, ए पर ही रह गए, नहीं डी पर ही रह गए, फिर बी मिला, डी पर ही रह गए। मतलब क्या हो गया, स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्ट हो गया, स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया। होना भी चाहिए था। कोई और स्ट्रिंग देखो जिसमें कि ये पैटर्न ना रहे, देखो एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। बी ए बी ऐसा रहे, ठीक है। ये देखते हैं एक्सेप्ट होता है या नहीं होता है, ठीक है। पहले क्या है, बी मिला, ए पर ही रह गए, ए पर रह गए, फिर से बी मिला, ए पर रह गए, ए मिला, बी पर आए, फिर से ए मिला, बी पर ही रहे, फिर से बी मिला, सी पर आए, फिर से ए मिला, बैक बी पर चले गए, ए मिला, बी पर ही रहे, बी मिला, सी पर आए। देखो यहाँ सी पर इंड हो रहा है। जब ये स्ट्रिंग ओवर हो रहा है इस टाइम में हम लोग कहाँ हैं, हम लोग सी स्टेट पर है। सी क्या है, फाइनल स्टेट नहीं है, नॉन फाइनल स्टेट में रिसाइड कर रहे हैं। अगर स्ट्रिंग के ओवर होने पर मतलब क्या है, स्ट्रिंग एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। दो स्ट्रिंग के लिए देख लीजिए, एक जो एक्सेप्ट कर रहा है, एक रिजेक्ट कर रहा है, दोनों के लिए देख लीजिए एग्जाम्पल। अगर इस तरीके से कंटेनिंग रहे कभी भी
कंटेनिंग रहे तो कैसा दिमाग लगाना है, समझ रहे हो? ठीक है। अब मान लो एग्जांपल में यहाँ पर कंटेनिंग ऐसा ये भी दिया है ना, मान लो ऐसा रहे 1 1 0 1 रहे कंटेनिंग, ठीक है। मान लो सिग्मा है, जो सिग्मा है अल्फाबेट में ना 0 और 1 है, तो क्या करेंगे भाई, कंटेनिंग इतना है, मतलब क्या है, स्टार्टिंग में 0 + 1 कुछ भी रह जाए, बाद में 0 + 1 कुछ भी रह जाए, यही काम करना है, ठीक है। तो 1 1 0 1 को एक्सेप्ट करवा लो पहले, ठीक है। 1 1 0 1 इसको हम एक्सेप्ट करवा लेंगे, ठीक, इसको हम एक्सेप्ट करवा लिए। स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, स्टार्टिंग में कुछ भी आना चाहिए, तो कुछ भी के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 0 और 1 डालेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगा हम लोग को कि यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, चॉइस अवेलेबल है, इस 1 को हम यहाँ से हटाकर यहाँ डाल देंगे। अच्छा 1 यहाँ पर आगे बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पर हम 0 डाल दिए, ठीक है। स्टार्टिंग का 1 1 से हम मूव कर जा रहे हैं, स्टार्टिंग का 2 1 से हम मूव कर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किए हम लोग, 1 आया तो मूव किए, यहाँ पर 0 डाल दिए, यहाँ पर 0 से मूव कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 आ गया। 1 आएगा तो यहाँ पर नहीं 1 आएगा तो यहाँ, सॉरी एक सेकेंड, एक प्रॉब्लम है, देखो क्या प्रॉब्लम है कि मान लो अगर 0 का लूप यहाँ हम दे देते हैं, 0 का लूप देते हैं, तो 0 के बाद 0 1 0 1 आ गया, चाहिए क्या 1 1 0 1 चाहिए ना। देखो प्रॉब्लम क्या है कि 0 आए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ही रह जाए, लेकिन जब 1 मिले तो मशीन क्या समझेगा कि 1 1 0 1 आने वाला है, ठीक है। मशीन क्या समझेगा कि 1 1 0 1 आने वाला है, तो 1 से आगे मूव कर रहा है, जब 0 मिलेगा तो किसका वेट करेगा, फिर से 1 1 0 1 का वेट करेगा। कहां से वेट कर सकता है 1 1 0 1 का, 0 से लौट जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में अगर 1 मिल जाए, इसके बाद में अगर 1 मिले तो कोई दिक्कत नहीं, 1 1 लेकर आया है, फिर से 1 मिल जाए, यहाँ ही रहेगा 1 लेकर। क्यों रहेगा भाई, सिंपल देखो, मान लो 1 1 मिला इसको, वेट कर रहा है किसका, 0 1 का वेट कर रहा है। मान लो 2 1 और मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं, इस 1 को 1 1 समझ रहा था ना, अब इस 1 के साथ में पेयर बना लेगा 1 1 0 1 का, आगे मूव कर जाएगा, ठीक है। मतलब कि 1 मिले यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ चले आए। इसके बाद मान लो 0 मिल जाए, मान लो 0 मिल गया, अब यहाँ पर जैसे ही 0 मिल गया तो क्या करेगा, फिर से 1 1 0 1 का वेट करेगा। तो यहाँ 0 मिला है ना, यहाँ से वापस यहाँ चला आया, 0 मिला तो वापस स्टार्टिंग स्टेट में आया, 1 1 0 1 का वेट कर रहा है। मान लो यहाँ पर इस 0 के बाद में 0 मिल जाए, पैटर्न गलत हो गया ना, फिर से वेट करेगा किसका, 1 1 0 1 का वेट करना है, 1 1 0 1 का फिर से वेट करना है, तो वापस स्टार्टिंग में हम चले आए। अब फाइनल में अगर पहुंच गए तो यहाँ क्या है, कुछ भी आ जाए, 0 आ जाए 1 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सबके लिए 0 1 डिफाइंड है या नहीं है, यहाँ पर 0 1 1 0 0 1, यहाँ 1 0, यहाँ 0 1, सबके लिए डिफाइंड है। मतलब क्या बन गया, ये बन गया DFA बन गया। नंबर ऑफ स्टेट्स कितना है, यहाँ 4 सिंबल है ना, नंबर ऑफ स्टेट्स 5 हो गया, ट्रैप यहाँ है नहीं, तो 1 2 3 4 5 स्टेट्स का DFA बन गया। ये कैसे करना है देखना है, सिंपल देखना है, लॉजिकली इस चीज को देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई नया अल्फाबेट आने से मेरा जो पैटर्न है, जिस पैटर्न को हम ढूंढ रहे हैं वो पैटर्न गलत हो रहा है। अगर गलत हो रहा है तो हो सकता है पैटर्न पार्शियली सही हो रहा हो, पार्शियली सही हो रहा है, मतलब क्या 1 1 0 1 तो हम लोग को चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 1 के बाद में और भी 1 मिला है, तो उससे क्या है, कम से कम 1 1 तो सही हो ही रहा है, 1 1 सही हो रहा है, तो 0 1 का ही वेट करेंगे। मान लो कहीं ऐसा हो गया कि इस 0 के बाद में, इस 0 के बाद में 0 मिलता है, तो 0 क्यों लौट जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे हम वेट कर रहे हैं, तो 1 1 0 1 का यहाँ एक और 0 मिल गया, अब कंप्लीट रॉन्ग हो गया है। इस 0 मिलने के बाद में अब फिर से क्या वेट करना है, 1 1 0 1 का वेट करना है, हम लोग को 1 1 0 1 का वेट करना है। इसलिए हम लोग यहाँ से वापस स्टार्टिंग स्टेट में चले आते हैं। ये बात का ध्यान रखना है कि किसी स्टेट में कोई नया स्ट्रिंग जब मिलता है, उसके बाद में वेट हम लोग को क्या करना है, किसका वेट कर रहे हैं, कौन सा सब स्ट्रिंग है जो वेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, टोटल सब स्ट्रिंग का वेट कर रहे हैं या फिर कुछ पार्शियल सब स्ट्रिंग का वेट कर रहे हैं, वो चीज को ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से ड्रॉ करना है, कंटेनिंग सब स्ट्रिंग रहेगा, इस फॉर्मेट में ही बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, कंटेनिंग एटलीस्ट ए। कंटेनिंग एटलीस्ट ए का मीनिंग क्या है कि कंटेनिंग एटलीस्ट 1 ए का हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर कंटेनिंग एटलीस्ट ए किसके लिए लिखे हैं,
कंटेनिंग एटलीस्ट वन ए का बात कर रहे हैं। ए मतलब क्या आ गया, सिंगल है, लेंथ कितना है, वन है, तो वन ए का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, कंटेनिंग एटलीस्ट ए। ठीक है, कंटेनिंग एटलीस्ट ओवन ए हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ओवन ए लिख सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट ए मतलब कि ओवन ए लिख सकते हैं। तो ये क्या है, कंटेनिंग एटलीस्ट ओवन ए का बात कर रहे हैं। यहाँ पर ओवन ए नहीं लिखा है, कंटेनिंग एटलीस्ट ए लिखा हुआ है, कम से कम एक ए। ठीक है, कम से कम ए रहना चाहिए। इसमें लेंथ कितना है ए का कितना लेंथ है, वन लेंथ है, बस वही चीज है, कंटेनिंग एटलीस्ट ओवन ए का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आरई हम कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं। आरई कैसे लिखेंगे भाई, इसके आरई को लिखने के लिए सिंपल देखो, कम से कम वन ए होना चाहिए ना, मतलब कि मिनिमम वन ए होना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या हो सकता है, स्टार्टिंग में क्या हो सकता है, ए प्लस बी स्टार कुछ भी रह जाए, बाद में क्या हो सकता है, ए प्लस बी स्टार कुछ भी रहे, बाद में कुछ भी रहे, स्टार्टिंग में कुछ भी रहे, लेकिन वन ए कंपलसरी है, एक ए तो आना ही चाहिए, एक ए तो आना ही चाहिए। इसमें स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या पॉसिबल है, ए प्लस बी स्टार के बदले मान लो नल आ जाए, यहां पर भी ए प्लस बी स्टार के बदले नल आ जाए, तो क्या बच गया, ए बच गया। मतलब क्या है कि अगर स्टार्टिंग स्टेट हम ए लेते हैं तो यहां से शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग क्या है मेरा, ए है। ए क्या होना चाहिए, ए एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। ए क्या है, ए एक्सेप्ट होना चाहिए। मान लो ये स्टेट है बी है, ठीक है, तो ये क्या है, एक्सेप्ट होना चाहिए, ये एक्सेप्ट हो गया मेरा। ठीक है, बाद में क्या आ सकता है, बाद में क्या आ सकता है, ए और बी कुछ भी आ सकता है, कितना टाइम से भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि ये आ गया है एक बार ये आ गया है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक से एटलीस्ट वन ए बोल रहा है कि कम से कम एक बार ए तो आना ही चाहिए। तो हो सकता है ये 2 बार आए, 10 बार आए, 50 बार आए, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, ए के बाद में कुछ भी आ सकता है, ए के पहले भी कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। आप देखो सिंपल देखो, एक चीज क्या बोल रहा है, देखो यहां भी ये है और यहां भी ये है, मतलब चॉइस अवेलेबल है, तो एनएफए तो सही है। ठीक है, डीएफए अगर बनना चाहते हैं हम लोग, तो डीएफए के लिए चॉइस नहीं होना चाहिए ना, चॉइस नहीं होना चाहिए, मतलब यहां तो ए कंपलसरी है, इस ए को हम हटाते हैं यहां से, इस ए को हम यहां से हटा दिए। ठीक है, तो क्या बन गया, यहां पर केवल बी का रह गया, यहां पर केवल क्या रह गया, यहां पर सेल्फ लूप केवल बी का रह गया, ए और ए भी सही है। सही देखो कैसे है, इसको हम आरई कैसे लिख सकते हैं, क्या हो गया, बी स्टार है ना, यहाँ बी का लूप है ना, मतलब क्या हो गया, बी स्टार बन गया। उसके बाद में क्या आया, ए आया, उसके बाद में ए आया है, उसके बाद में क्या आया है, ए और बी का लूप है, मतलब क्या, ए प्लस बी का स्टार है। अब यही बन गया। बोलो कि ए और ए दोनों एक ही है क्या, दोनों एक है, दोनों एक है। देखो कैसे एक है, मान लो यहां पर एक स्ट्रिंग लेते हैं, बी ए बी बी ए बी ए बी। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहा है, बी स्टार, बी आ जाए, बी आया, बी जैसे ही आ रहा है, बी आ रहा है तो बी स्टार में खत्म हो गया। पहला ए आया, आगे बढ़ गए, पहला ए आया, जैसे ही एक ए आया, बी आया तो यहां रह गए, पहला ए आया तो आगे बढ़ गए, बाद में कुछ भी एक्सेप्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या बोल रहा है कि बीच में ए आया, मान लो इस ए का अगर बात कर रहा है, बीच में ए आया, स्टार्टिंग में कुछ भी आ जाए, बाद में कुछ भी आ जाए। ठीक है, इसका बोलने का मतलब कि एक बार ए यहां भी चाहिए और यहां भी एक बार ए चाहिए कि ये फर्स्ट ए में मूव कर जा रहा है, फर्स्ट ए में ही मूव कर रहा है। इसको लिखने का एक और भी तरीका क्या है कि इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए प्लस बी स्टार रहे, उसके बाद ए रहे, उसके बाद बी स्टार रहे, उसके बाद में बी स्टार रहे, तीनों एक है। जो आरई लिखा हुआ है ये भी सेम है, इसके इक्वल में एक और आरई क्या हो सकता है, बी स्टार ए प्लस बी स्टार ए भी हो सकता है। एक और आरई क्या हो सकता है, ए प्लस बी स्टार ए बी स्टार, ए भी सही है।
तीनों ही सही है। क्यों? क्योंकि यहां पर बोल रहा है कोई बीच का, कोई मिडिल का, एग्जैक्टली मिडिल का नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन कोई बीच का ए रहे, कम से कम एक बार ए कहीं पर आ जाए बीच में, ठीक है। यहां क्या बोल रहा है, फर्स्ट ए में हम मूव कर जाएंगे, बाद में जो कुछ भी आएगा सबको ए प्लस बी स्टार में हम कंज्यूम कर लेंगे। यहां क्या बोल रहा है कि पहले सबको हम कंज्यूम कर रहे हैं, लास्ट ए में हम मूव करेंगे, उसके बाद बी आए कोई दिक्कत नहीं है। ये लास्ट ए का बात कर रहा है, फर्स्ट ए का बात कर रहा है, ये कहीं भी फर्स्ट है, लास्ट है, बीच कहीं का भी बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन है तो तीनों एक ही आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है। एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए मल्टीपल आरी पॉसिबल है। क्या बोले थे हम पहले जब बेसिक बता रहे थे, तब उसमें क्या बोले थे, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए एक से ज्यादा आरी पॉसिबल है, लेकिन ये सबके सब सेम लैंग्वेज को बता रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि तीनों ही आरी है, जो तीनों आरी इक्वल है, तीनों आरी क्या है, इक्वल है। अगर आरी दो आरी का इक्वलिटी को चेक करना रहे कभी भी, तो ध्यान रखना कि दो आरी है वो इक्वल है या नहीं चेक करना रहे, तो एक से लैंग्वेज बना लो, फिर दूसरे से ही लैंग्वेज बनाओ, देखो कि दोनों सेम लैंग्वेज को बता रहा है क्या। अगर सेम लैंग्वेज को बता रहा है मतलब कि दोनों आरी इक्वल है, अगर सेम लैंग्वेज नहीं है तो डिफरेंट है, ठीक है। ये समझ लिए। तो यहां पर क्या हो गया, ये मशीन बना, ये क्या मेरा बन गया, ये डीएफए मशीन बन गया, ये मेरा डीएफए मशीन बन गया। एनएफए में भी नंबर ऑफ स्टेट्स उतना ही रहना है, डीएफए में क्या हो गया, n+1 स्टेट आया, ठीक है। शॉर्टेस्ट क्या है, शॉर्टेस्ट ए पॉसिबल है, तो a+1 1+1 कितना हो गया, 2 आ गया, 2 स्टेट आ गया। अब देखते हैं ए भी डिफाइंड है या नहीं। ए के लिए ए और बी, इसके लिए भी ए और बी डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो यहां पर एटलीस्ट 1 ए बोल दिया है, ठीक है। मान लो यहां पर ऐसा बोल दे, क्वेश्चन में ऐसा बोल दे, यहां पर मान लो है क्वेश्चन क्या, एटलीस्ट 3b, एटलीस्ट 3b रहना चाहिए। क्या करेंगे भाई, कम से कम 3b रहना चाहिए। तो इसका आरई हम कैसे लिखेंगे, आरई कैसे लिखेंगे, आरई लिखने का क्या तरीका है, कम से कम 3b बोल रहा है, सबस्ट्रिंग ट्रिपल बी नहीं बोल रहा है। देखो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, अगर ऐसा बोल दे कि बी 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 क्या रहना चाहिए, ये मान लो सब स्ट्रिंग होना चाहिए, ये सब स्ट्रिंग होना चाहिए, तब क्या है, तीनों कंटिन्यूअस ही चाहिए हम लोग को, तीनों कंटिन्यूअस चाहिए, बी 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 तीनों कंटिन्यूअस आना चाहिए सब स्ट्रिंग में। लेकिन जब कभी ऐसा बोल दे एटलीस्ट 3b या एटमोस्ट 3b, ऐसा कुछ भी रहे, तो 3b का बात कर रहे हैं, b कहीं भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या है कि बी यहां पर इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो दो बी के बीच में कुछ और भी आ सकता है, ए बी यहां पर कुछ और भी आ सकता है, समझ रहे हो बात को, बीच में कुछ और आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे भाई, आर कैसे लिखेंगे, कम से कम 3b होना चाहिए, कम से कम 3b होना चाहिए। तो क्या किए, एक b लिए, एक b लिए, एक b लिए, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर कुछ भी रहे, क्या a+b का स्टार रहे, यहां पर मान लो a+b का स्टार रहे, यहां भी a+b का स्टार रहे, और इंड में भी a+b का स्टार रहे, कुछ भी रह सकता है, लेकिन मिनिमम 3b को काउंट करना है हमको, पर्पस मेरा यही है। तो अगर a+b स्टार सबको नल लेते हैं तो शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग क्या हो गया, ट्रिपल बी का हो गया, ठीक है। स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या हो गया, ट्रिपल बी हो गया। तो यहाँ पर ट्रिपल बी के लिए हम ड्रॉ करते हैं एक मशीन, ठीक है। एक मशीन है जो ट्रिपल बी को रीड करेगा, यहाँ पर ट्रिपल बी को रीड हम करते हैं एक मशीन से। ये मेरा मशीन बने बी बी बी, एक मशीन बन गया जो कि ट्रिपल बी को रीड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ए कितना भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, ए और बी दोनों ही आ सकता है, लेकिन अगर बी लेंगे तो चॉइस बन जाएगा, डीएफए नहीं रहेगा, ये डायरेक्टली हम डीएफए बना रहे हैं। ये कितना बार भी आ जाए, इसके बाद में क्या है, यहाँ बी आगे गया है तो यहाँ भी ए कितना बार भी आ जाए, ए कितना बार भी आ जाए, यहाँ से आगे बी गया है तो यहाँ भी ए कितना बार भी आ जाए, यहाँ पर ए और बी कितना बार आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, एक तरह से ए स्टार, ए यहाँ लूप में है, ए तो क्या बन गया, ए स्टार बन गया, फिर बी मिला तो बी, फिर से मिला ए स्टार तो क्या बन गया, ए स्टार, फिर से मिला बी तो क्या बन गया, बी, फिर से मिला ए स्टार, फिर से मिला ए स्टार, फिर मिला
बी, बी फिर मिला क्या, ए प्लस बी स्टार, ए प्लस बी स्टार। ए क्या बन गया, ए इस पार्टिकुलर मशीन का आरई बन गया। किसी मशीन से अगर आरई लिखना है तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट में जाओ, रास्ता में जितना भी लूप आता है तो स्टार में रखो, लूप नहीं आता है डायरेक्ट वेरिएबल को टर्मिनल को रखो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले लूप है ए स्टार बी, ए स्टार बी, ए स्टार बी, ए प्लस बी स्टार, उसको लिख दिए लाइन से हम। तो किसी मशीन से आरई इस तरीके से ही बनाया जाता है। अब बोलो यहां से स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल जाने का एक ही रास्ता है तो एक बार ही लिखे। मान लो दो रास्ता रहता, कोई और भी रास्ता रहता है ऐसे ऐसे जाने का, क्या करते, ए इतना प्लस दूसरे रास्ते को भी लिख लेते यहाँ पर, तो मशीन से आरई में कन्वर्ट होता। मशीन से आरई के लिए देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे, लेकिन बेसिक हम यहाँ भी एक बता देते हैं ताकि बाद में आसान लगे वो चीज। ठीक है, आरई बता रहे हैं, यहां भी बता दिए। अब सिंपल देखो, ए जो मेरा आरई है और ए जो आरई है दोनों इक्वल है या नहीं है, दोनों ही इक्वल है। क्यों, सिंपल देखो, इसमें क्या बात कर रहा है कि कहीं भी बी 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 मतलब 3 टाइम्स बी कहीं भी मिल जाए। ए क्या बोल रहा है कि ए स्टार मिले कितना भी कोई दिक्कत नहीं है, पहला बी दूसरा बी तीसरा बी में हम फाइनल पहुंच जाएंगे। ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट बी सेकंड बी थर्ड बी जैसे ही मिलेगा हम फाइनल पहुंच जाएंगे, उसके बाद ए बी सबको यहां हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसको लिखने का एक और तरीका क्या है कि मान लो ये स्टार्टिंग में रहे ए प्लस बी का स्टार कर दें, उसके बाद में बी ए स्टार बी ए स्टार बी ए स्टार, क्या बन गया 1 बी 2 बी 3 बी, मतलब लास्ट का 3 बी, लास्ट बी सेकेंड लास्ट बी थर्ड लास्ट बी। ठीक है, 3 बी लास्ट से रीड कर रहा है, यहां है कि ये स्टार्टिंग से रीड कर रहा है, यहां लास्ट से रीड कर रहा है। अब मान लो यहां इस ए स्टार के जगह पर हम ए प्लस बी स्टार ले आए थे ना, अब मान लो इस ए स्टार के जगह पर ए प्लस बी स्टार हम ले आते हैं, यहां पर ए प्लस बी स्टार ले आते हैं, मतलब कि इसका बहुत सारा पॉसिबल टाइप्स ऑफ आरई बनेगा हम लोग को। तो आरई को कैसे रीड करना है वो भी ध्यान रखो, हो सकता है एक ही लैंग्वेज के लिए बहुत सारा टाइप ऑफ आरई बन जाए। तो आरई को रीड कैसे करना है, जब देखो अच्छा कुछ भी यहां रहे, यहां कंपल्सरली 1 बी होना चाहिए, 2 बी 3 बी, मतलब कंपल्सरली 3 बी होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, एटलीस्ट 3 बी का केस है, चाहे यहां से रीड कर रहे हैं या यहां से रीड कर रहे हैं, यहां से बात एक ही है। अब कितना वेरिएशन आरई का यहां हो सकता है भाई, तो यहां पर ए स्टार लेते हैं, यहां पर ए स्टार लेते हैं, यहां ए स्टार लेते हैं, एक ए प्लस बी स्टार रहना जरूरी है। एक बार देखो 4 जगह है, 1 2 3 4, 4 में एक तो ए प्लस बी स्टार रहेगा ही रहेगा, कंफर्म चीज है। बाकी सब में ए स्टार ले सकते हो, बाकी सब में ए स्टार ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका बहुत सारा पॉसिबल है, क्योंकि मान लो आज ये भी बोल रहे हैं कि मिनिमम 1 टाइम ए प्लस बी स्टार आना चाहिए, मैक्सिमम कितना आ सकता है, मैक्सिमम 1 2 3 4, चारों जगह ए प्लस बी स्टार है, हो सकता है 2 जगह ए प्लस बी स्टार रहे, बाकी में ए स्टार रहे, बीच का किसी बी को रीड कर रहा है, लास्ट से थोड़ा पहले वाले बी को रीड कर रहा है, स्टार्टिंग के थोड़ा बाद वाले बी को रीड कर रहा है, लेकिन कोई स्ट्रिंग स्टार्ट होता है और एंड होता है, इसके बीच में 3 टाइम्स बी को रीड कर लेना है, पर्पस यही है मेरा। ठीक है, तो ये मेरा बन गया, एक क्वेश्चन बन गया, एटलीस्ट 3 बी एग्जाम्पल इसका हो गया। नेक्स्ट क्या है, एग्जैक्टली ये है, एग्जैक्टली ये है, इसका मतलब क्या हो गया कि एग्जैक्टली 1 टाइम ए आना चाहिए, ना तो एक से ज्यादा बार ए आना चाहिए, ना तो एक से कम बार ए आना चाहिए। एग्जैक्टली का मतलब यही हुआ ना, एग्जैक्टली 5 रुपये तुम्हारे पास है, मतलब क्या हो गया कि 5 रुपया ही है तुम्हारे पास, ना तो 5 से ज्यादा रहे और ना तो 5 से कम रहे। ठीक है, तो एग्जैक्टली अभी क्या देखे हम लोग, एटलीस्ट का देखे, कम से कम इतना होना चाहिए। इसमें क्या देख रहे थे हम लोग कि जब कम से कम होना चाहिए, तो जब हम फाइनल स्टेट को हम पहुंच रहे थे, जब हम फाइनल स्टेट को एक बार पहुंच जा रहे थे 3 टाइम्स बी को काउंट करके, उसके बाद में जो भी था जितना बार भी ए और बी आए सबको एक्सेप्ट कर रहे थे। जबकि एग्जैक्टली रहे तो क्या होगा, उससे ज्यादा आने पर क्या है, रिजेक्ट होना चाहिए, मतलब क्या है, ट्रैप मिलेगा हम लोग को। अभी ट्रैप नहीं मिला था, एटलीस्ट वाले में ट्रैप नहीं मिला, क्योंकि कम से कम इतना रहना चाहिए, एक्सेप्ट किए, बाद में जो भी आए एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, तो ट्रैप चाहिए ही नहीं यहाँ पर।
लेकिन अभी क्या है, एग्जैक्टली O1 ने है 9 में, देखो 9 में एग्जैक्टली O1 A का बात कर रहा है जब, इसका मतलब क्या है, RE कैसे लिखेंगे, RE कैसे लिखेंगे, एग्जैक्टली O1 टाइम A आना चाहिए। तो क्या है भाई, स्टार्टिंग में मान लो B रहे कितना बार भी, एक A रहे फिर से B रहे, यही बन गया मेरा RE। A कितना बार आया है, O1 टाइम ही आया है। इसका स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या पॉसिबल, B स्टार मान लो नल हो गया, यहां भी B स्टार नल हो गया। स्टार मतलब क्या, नल भी हो सकता है, पावर 0 भी होता है स्टार में। स्टार का मतलब पावर 0, पावर 1, पावर 2, पावर 3, कितना भी पावर लेकर चले जाओ, 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, मान लो 0 है तो यहाँ पर नल हो गया। ठीक है, तो अब इसको स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या है, A है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग यहाँ पर रखे हम, मान लो स्टार्टिंग से A मिला, हम एक्सेप्ट कर लिए, यहाँ फंगी में चले आए A B, यहाँ पर क्या है B कितना भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, एक A को रीड करेंगे आगे बढ़े, यहाँ पर भी B कितना भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, B आ सकता है, लेकिन मान लो A आ जाए, इसके बाद में अगर A आ गया तो कहाँ चला जाएगा, A आने पर ट्रैप में चला जाएगा, यहाँ A और B कितना बार भी आ जाए। क्यों, क्योंकि 2 टाइम्स A आ गया है। चाहिए क्या, एग्जैक्टली O1 टाइम A चाहिए, तो एग्जैक्टली O1 टाइम चाहिए तो क्या होना है, ट्रैप आना है यहाँ पर। मान लो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा रहे, क्या बन गया, DFA बन गया, देखो A B, यहाँ A B DFA हो गया। ठीक है, ये क्या बन गया, DFA हो गया, कितना है N+2 स्टेट्स है, कितना N क्या हो गया, O1 + 2 = 3 नंबर ऑफ स्टेट्स है। अगर इसका एग्जाम्पल हम देख लें, एग्जैक्टली O1 A का बात कर रहा है, ऐसा हो सकता है क्या, एग्जैक्टली 4B रहे, एग्जैक्टली 4B रहे, 4B से ना तो ज्यादा ना तो कम, ये भी हो सकता है। तो क्या करेंगे इस केस में भाई, इस केस में पहले 4B को, इसका RE हम कैसे लिखेंगे, RE हम कैसे लिखेंगे, इसको ध्यान देते हैं। RE हम कैसे लिख सकते हैं, 4 टाइम्स B एग्जैक्टली है तो क्या है, A स्टार B, A स्टार B, A स्टार B, A स्टार B, कितना टाइम आया, 1 2 3 4, लास्ट में फिर से A स्टार आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 4 टाइम्स B को हम काउंट कर लिए, बीच में A स्टार कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, A कितना टाइम भी आ जाए। अब मशीन बनाते हैं, मशीन कैसे बनेगा, B पर मूव करें, इसका शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग क्या होगा, 4 टाइम्स B होगा, 4 टाइम्स B होगा, एक B आया, फिर दूसरा B आया, फिर तीसरा B आया, फिर चौथा B आया, इसको हम एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, इसके बाद में A कितना टाइम भी आया एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ भी A कितना टाइम भी आया एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ भी A एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ भी A एक्सेप्ट करेंगे, स्टार्टिंग में भी A को एक्सेप्ट करेंगे। अगर इसे ज्यादा भी मिले 4 टाइम से तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, यहाँ पर A और B कुछ भी रहे ट्रैप में चला जाएगा, ट्रैप में चला जाएगा। ठीक है, 1 2 3 B, 4 टाइम्स B को एक्सेप्ट कर रहा है, इससे ज्यादा B मिल रहा है रिजेक्ट कर रहे हैं, ट्रैप में जा रहा है, कभी नहीं एक्सेप्ट होगा। अगर इससे कम मिल रहा है, इससे कम मिल रहा है तो नॉन फाइनल स्टेट है, आगे आने वाले B का हम वेट कर रहे हैं। मान लो 2 भी मिल जाए, एक B से यहाँ आए, फिर B से यहाँ आए, फिर केवल A आते जा रहा है, मान लो ऐसा रहे स्ट्रिंग कोई रहे हम लोग को A B B A B B ऐसा रहे मान लो। ठीक है, A मिला तो यहाँ ही रह गए, फिर से A मिला यहाँ ही रह गए, B मिला, अच्छा नंबरिंग कर लेते हैं, A B C D E F, स्टेट्स का नेम देने में आसान होगा रीड करना। ठीक है, A मिला A पर रह गए, A मिला A पर रह गए, फिर से B मिला है हम B पर चले आए, फिर से B मिला C पर चले आए, फिर से A मिला C पर ही है, A मिला C पर है, A मिला C पर है, सब A में C पर ही है, फिर B मिला। अब तक क्या था, जब तक A मिल रहा था यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, हम ट्रैप में नहीं गए हैं, अभी हम वेट कर रहे हैं कि हो सकता है इन फ्यूचर B मिल जाए, हो सकता है इन फ्यूचर B मिल जाए। हम क्या किए, यहाँ B मिला, फिर D पर आए, फिर से B मिला E पर आए, ये स्ट्रिंग ओवर हुआ है, एक्सेप्ट कर ले। मान लो इसके बाद में एक और B आता तो क्या होता, यहाँ के बाद ये ट्रैप में चला जाता है, क्योंकि 4 टाइम से ज्यादा B एक्सेप्ट नहीं हो सकता। अगर 4 टाइम से ज्यादा B आ गया है, अब उसको कम नहीं कर सकते हैं ना, कम नहीं कर सकते हैं, इसलिए 4 टाइम ज्यादा आया सीधा ट्रैप में चला गया। अगर कम आया है तो वेट करेंगे शायद आगे B मिल जाए,
शायद आगे भी मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ ट्रैप बनेगा। किस तरीके से है एग्जैक्टली का यूज है वो चीज हम देख लेते हैं। इसके बाद में क्या है, एटमोस्ट वन ए का बात कर रहा है। देखो आसान क्वेश्चन है सब चीज, इसको आराम से समझो। आगे आने वाला जितना भी मशीन से बनाएंगे बहुत सारा वहां पर यूज होने वाला है सबका। बेसिक क्वेश्चन स्टार्टिंग का है, इजी क्वेश्चन है। अब तो आसान दिखने भी लगा होगा। जो लोग स्टार्टिंग से बेसिक को पढ़ने के बाद में, बेसिक वाले वीडियोज को देखने के बाद में ये स्टार्ट किए होंगे मशीन को डिजाइन करना, वो लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसलिए जो लोग को अगर हो सकता है डायरेक्टली ज्वाइन कर रहे हैं पर्टिकुलर वीडियो से, वो बेसिक से स्टार्ट करिए, समझ में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट क्या है, 10th है एटमोस्ट ए, ठीक है। 10th है एटमोस्ट ए, एटमोस्ट O1 ए लिख लेते हैं, ठीक है। O1 ए लिख लेते हैं, एटमोस्ट O1 ए, मैक्सिमम O1 ए होना चाहिए। अब हम अगर बोल दें कि एटमोस्ट 10 रुपीज होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि लेस देन इक्वल टू 10 का हम बात कर रहे हैं। अगर मान लो P है, हम बोल दें P का वैल्यू मैक्सिमम 10 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, P का वैल्यू 10 के बराबर भी हो सकता है और 10 से कम भी हो सकता है। P लेस देन इक्वल टू 10 हो सकता है। ये क्या हो गया, ये किसके लिए है, एटमोस्ट के लिए। सिंपल देखो, ये किसके लिए है, एटमोस्ट के लिए। एटलीस्ट जब हम बात किए थे, उसमें क्या था, P ग्रेटर देन इक्वल टू 10 था। एटलीस्ट है, कंटेनिंग एटलीस्ट O1 है। P ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हुआ था ना, P का वैल्यू 10 या 10 से ज्यादा रहे। हम देखे थे एक बार जब स्ट्रिंग बन जा रहा था, फाइनल स्टेट में आ रहे थे, तो फाइनल में उसके बाद कितना भी ये आता था हम एक्सेप्ट करते जाते थे। एक और होता था क्या, एडजेक्टली का क्वेश्चन आया। मतलब P इक्वल टू 10 होना चाहिए, एडजेक्टली फिक्स है। अगर 10 से ज्यादा है एक्सेप्ट नहीं करना है, ट्रैप में जाना है। 10 से कम आ जाए वैल्यू तो नॉन फाइनल में वेट करेंगे, ठीक है। यहां पर क्या है, एटमोस्ट P का, अच्छा ये एटमोस्ट है, इसका मतलब क्या है, P का मैक्सिमम वैल्यू 10 हो। मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम हो सकता है 0 रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, अप टू 10 तक रहे, यही हुआ ना इसका मतलब। एटमोस्ट का मीनिंग यही हुआ ना, समझ रहे हो बात को। एटमोस्ट का मीनिंग सिंपल यही है कि मैक्सिमम ए रहे, मिनिमम 0 से स्टार्ट कर लो, बस यही चीज बताना है। इसके बाद में इसको हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये समझ गया। अब देखो इसमें क्या खेल होगा। अभी यहां पर क्या बोल रहा है, एटमोस्ट O1 ए होना चाहिए। तो आरी जब हम लिखेंगे एटमोस्ट O1 ए है, ठीक है, मैक्सिमम O1 ए होना चाहिए। तो 0 ए पॉसिबल है क्या, हाँ 0 ए पॉसिबल है। 0 ए हम कैसे लिखेंगे, B स्टार कर लिए तो 0 ए बन गया, इसमें B स्टार किए तो 0 ए बन गया। अब 0 हो सकता है, O1 हो सकता है, मतलब B स्टार ए, B स्टार। 2A पॉसिबल है क्या, 2A नहीं पॉसिबल है। क्यों, एटमोस्ट O1 ए बोल रहा है। अगर एटमोस्ट 2A रहता तो 2 तक पॉसिबल रहता, एटमोस्ट 5 है तो 5 तक पॉसिबल रहता। तो कैसे जाते, 0 1 2 3 4 5 तक पॉसिबल रहता। तो 0 लिखने का क्या तरीका है, B स्टार लिख लिए, ठीक है। अब इसमें देखो इसमें करना क्या है कि लार्जेस्ट स्ट्रिंग कौन सा बनने वाला है यहाँ पर। मतलब लार्जेस्ट का मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि जो आरी का 2 पार्ट है, इसमें से लार्जर जो आरी का पार्ट है उससे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। इस दोनों में, इसमें और इसमें लार्जर कौन है, ए है लार्जर, ठीक है। इसका स्मॉलेस्ट क्या है, केवल ए आएगा, केवल ए आया। तो अब ए को एक्सेप्ट करते हैं। पहले यहाँ ए ले लिए, यहां से ए को हम एक्सेप्ट कर यहाँ आए, बी पर हम चले आए, ए को हम एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। इसके बाद में कितना भी बी आ जाए, बी स्टार है, यहां पर कितना भी बी आ जाए, यहां पर कितना भी बी आ जाए, क्या हो गया, बी स्टार। क्या बन गया, बी स्टार ए बी स्टार, यही बन गया ना। अब यहां बोल रहे हैं क्या, केवल बी स्टार भी एक्सेप्टेड है। मतलब क्या है कि जो स्टार्टिंग स्टेट है मेरा, वही मेरा फाइनल स्टेट भी है। केवल बी स्टार भी एक्सेप्ट, मतलब स्टार्टिंग स्टेट है जो फाइनल स्टेट भी है। सिंपल जानो, जब कभी एटमोस्ट का बात हो, मतलब क्या है, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 अप टू जो एटमोस्ट वैल्यू रहे वहां तक जाना है।
तो जीरो स्टार्ट होने का मतलब क्या है, स्टार्टिंग स्टेट रहे क्या, फाइनल स्टेट होना चाहिए। वन मतलब फर्स्ट, जीरो मतलब स्टार्टिंग के बाद वाला स्टेट फाइनल रहे। कब तक रहेगा, एटमॉस का जो वैल्यू है वहां तक। यहाँ पर एटमॉस का वैल्यू 1 है, इसके बाद एक है स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, ए भी एक्सेप्ट हो रहा है, ए भी एक्सेप्ट हो रहा है। ये क्या मेरा बन गया, ए मेरा बन गया डीएफ, ए मेरा बन गया डीएफ। अच्छा एक और चीज देखो, मूव्स देखते हैं, मूव्स कंप्लीट है या नहीं। इसके लिए ए और बी दोनों है, इसके लिए केवल बी है। ए कहाँ जाएगा, ए से हम लोग कहाँ चले जाएंगे, ए से हम लोग ट्रैप में चले जाएंगे। अब ए और बी कुछ भी आ जाए, यहाँ ट्रैप में चले जाए, मान लो सी है, सी मेरा क्या है, ट्रैप स्टेट है। क्यों, यहाँ क्या बोल रहा है, एटमॉस 1 है, इसके बाद में अगर ए मिल गया, इसके बाद में ए मिला, मतलब क्या है, एक से ज्यादा हो गया है, एटमॉस गलत हो गया मेरा, मतलब क्या है, इसको एक्सेप्ट नहीं करो, ट्रैप में लेकर चले जाओ, ट्रैप में लेकर चले जाओ। तब देखो इसके लिए ए और बी हो गया, इसके लिए भी ए और बी हो गया, इसके लिए भी ए बी हो गया, कंप्लीट हो गया मशीन मेरा, ठीक है। अब मान लो ऐसा बोल दे, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल दे, क्या एट मोस्ट 3A रहे, ठीक है, एट मोस्ट 3A रहे, तो कैसे लिखेंगे, एट मोस्ट 3A है तो 0A अलाउड है क्या, हाँ 0A अलाउड है, प्लस 1A अलाउड है क्या, हाँ B स्टार 1A B स्टार A भी अलाउड है। उसके बाद में 2A अलाउड है क्या, हाँ वो भी अलाउड है, तो B स्टार A B स्टार B स्टार A B स्टार A B स्टार कितना हो गया, 0A 1A 2A एटमोस्ट 3A, 3A तक जाना है, तो कहाँ आ गया भाई, B स्टार A B स्टार A B स्टार A B स्टार, ठीक है। एटमोस्ट 3A तक जाना है हम लोग को, 3A तक जाना है, 0A 1A 2A 3A हम पहुंच गए, ठीक है, 3A तक पहुंच गए। एटमोस्ट कितना है, एटमोस्ट 3A तक है, मैक्सिमम 3A को हम पहले एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। क्या है, स्टार्टिंग स्टेट हो गया, मान लो ए है, ए बी से ए मिला 2A हो गया, सी ए मिला, यहां डी हो गया, कितना हो गया, एटमोस्ट 3A, 3A है, ए 1 2 3, 3A को एक्सेप्ट कर लिए, 3 से ज्यादा ए आया तो क्या करना है, ट्रैप में लेकर चले जाना है, यहाँ पर ट्रैप है ए और बी, ए ट्रैप मेरा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में 0A आया तो क्या करना है, एक्सेप्ट कर लो, मतलब कि ए मेरा फाइनल स्टेट ए भी होगा, और 1A आए ए भी एक्सेप्ट करना है, 2A आ जाए ए भी एक्सेप्ट करना है, अप टू 3A तक एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर क्या है, 0A है, 0A है, यहाँ क्या है 1A है, यहाँ क्या है 2A है, यहाँ क्या है 3A है। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, तो यहां पर क्या देखें हम लोग, 0A एक्सेप्ट हो गया, 1A एक्सेप्ट हो गया, 2A भी एक्सेप्ट हो गया, 3A एक्सेप्ट हो गया। अगर 3 से ज्यादा A आता है तो एक्सेप्ट नहीं होना है, ठीक है। अब बीच में देखते हैं क्या, B कहाँ, यहाँ पर कितना B आ सकता है, कितना भी B आ जाए, यहाँ पर कितना B आ सकता है, कितना भी B आ जाए, यहाँ पर कितना B आ सकता है, कितना भी B आ जाए, यहाँ पर कितना B आ सकता है, कितना भी B आ जाए। बी का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि बी स्टार यहाँ बी स्टार ए, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका आर्य लिखना रहे, मान लो ये पर्टिकुलर मशीन है, इस मशीन का आर्य हम कैसे लिख सकते हैं, इस लैंग्वेज का आर्य तो हम समझ लिए थे, लैंग्वेज के लिए आर्य हम समझ लिए थे, इस लैंग्वेज के लिए आर्य हम समझ लिए थे, लेकिन इस मशीन के लिए आर्य लिखना तब कैसे लिखेंगे भाई, स्टार्ट यहां से करेंगे, स्टार्ट हम यहां से कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट हम यहां से कर रहे हैं। क्या है यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं रहे तब भी एक्सेप्ट करना है, ठीक है, कुछ नहीं रहे मतलब नल भी एक्सेप्ट हो सकता है, प्लस में बी कितना बार भी आ जाए एक्सेप्ट हुआ तो बी स्टार बन गया। अब इसके लिए ये भी फाइनल स्टेट है, जितना भी फाइनल स्टेट है सबके लिए एक एक आरी रहेगा, सबके कॉम्बिनेशन को जब ऐड करेंगे तो मेरा टोटल आरी बन जाएगा, टोटल आरी मेरा बन जाएगा कब, जब सारे फाइनल स्टेट के लिए हम आरी लिखेंगे, सबको ऐड करना है। क्योंकि पर्पस क्या है, एक्सेप्ट करने का मतलब क्या होता है, किसी एक फाइनल में पहुंच गए एक्सेप्ट हो गया, कोई जरूरी नहीं है ना कि यहां भी पहुंचे यहां भी पहुंचे, सेम स्ट्रिंग के लिए दो अलग अलग फाइनल स्टेट में कैसे हम पहुंचेंगे, सेम स्ट्रिंग के लिए दो अलग अलग फाइनल स्टेट में कब हम पहुंच सकते हैं, एनएफए में पहुंच सकते हैं, कि एनएफए में चॉइस अवेलेबल होता है,
डीएफए में नहीं पहुंच सकते हैं हम। मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए एक ही फाइनल स्टेट में हम पहुंचेंगे, एक फाइनल स्टेट में ही पहुंचेंगे। समझ रहे बात को? तो इसके लिए करना क्या है, जितना भी फाइनल स्टेट हम लोग को दिख रहा है, जितना भी फाइनल स्टेट दिख रहा है ए बी सी डी, ये सबके सब फाइनल स्टेट के लिए, सबके सब फाइनल स्टेट के लिए हम लोग को आरई लिख लेना है, सबके लिए आरई लिख लेना है। ठीक है, सब आरई को ऐड कर लेंगे, इतना और इतना और इतना ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो पहले के लिए कैसे लिखेंगे, बी स्टार है तो बी स्टार आ गया। अब दूसरे के लिए कैसे लिखेंगे, बी स्टार ए बी स्टार, तो क्या बन गया, बी स्टार ए बी स्टार। अब इसके लिए आ रही हम कैसे लिखेंगे, बी स्टार ए बी स्टार ए बी स्टार, तो क्या बन गया, बी स्टार ए बी स्टार ए बी स्टार। इसके लिए भी हम लिख लिए। इसके लिए कैसे लिखेंगे हम, यहां से देखो, एक बी स्टार, दो बी स्टार, तीन बी स्टार, चार बी स्टार है। ठीक है, बीच में एक दो तीन ए है। ठीक है, तो क्या हो गया, बी स्टार बी स्टार बी स्टार बी स्टार, 4 टाइम्स आया है। उसके बीच में 1 2 3 टाइम्स ए है। मतलब क्या हो गया, इसके लिए भी लिख लिए। अब सबको जब ऐड कर लेंगे तो टोटल मशीन का मेरा आरई बन जाएगा। ये टोटल मशीन का आरई जब सबको हम ऐड कर लेंगे, सारे फाइनल स्टेट्स के आरई को, तो ये मेरा मशीन का आरई बन गया। यही तरीका होता है मशीन से आरई लिखने का, यही तरीका है। कभी भी मशीन से आरई लिखने का यही तरीका है। आगे मशीन से आरई हम बताएंगे बहुत सारे क्वेश्चन में। यहाँ पर बीच में आया, ये भी हम समझा दे रहे हैं ताकि आगे आसान रहे वो चीज को रिलेट कर सकते हो। या मशीन रह दिया या फिर आरई दिया रहे, उसे लैंग्वेज क्या है समझ में, मतलब क्या हम क्या चाह रहे हैं कि लैंग्वेज दिया रहे या फिर मशीन दिया रहे या फिर आरई दिया रहे, तीनों से समझ में आ जाए। अगर आरई है तो बाकी दोनों समझ में आ गया, मशीन है तो बाकी दोनों समझ में आ गया, लैंग्वेज है तो बाकी दोनों समझ में आ गया। तीनों में एक को रिलेशन बन जाना चाहिए माइंड में, तीनों में से कोई एक रहे, बाकी दोनों हम समझ लेंगे। ठीक है, तो ये देख ले किसके लिए, एटमोस्ट के लिए। अब एक और चीज देखो, एक और चीज हम बता रहे हैं, एक और चीज ध्यान से देखो। ये तो क्वेश्चन हो गया मेरा, क्वेश्चन यहाँ ओवर हो गया है, 10th क्वेश्चन जो है ओवर हो गया है। हम एक और कंसेप्ट बता रहे हैं, सिंपल देखो, एटलीस्ट और एटमोस्ट में क्या रिलेशन है, एटलीस्ट में और एटमोस्ट में क्या रिलेशन है, क्या लगता है, एटलीस्ट और एटमोस्ट में क्या होना चाहिए रिलेशन। ठीक है, एटलीस्ट कैसे लिखते हैं, ठीक है, अगर P के लिख रहे हैं एटलीस्ट वैल्यू 5 होना चाहिए, P का वैल्यू एटलीस्ट 5 होना चाहिए, तो कैसे लिखेंगे, P ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये लिखने का तरीका है। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया एटलीस्ट के लिए, एटलीस्ट के लिए। ठीक है, एटलीस्ट के लिए हो गया। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट हम लेते हैं, एक नंबर लाइन मान लो बना लो, एक नंबर लाइन बना लो, यहां पर क्या है 0 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से एक नंबर लाइन है, मान लो एक नंबर लाइन है। ठीक है, एक नंबर लाइन है, ए वाई कोऑर्डिनेट है और ए एक्स कोऑर्डिनेट है, यहां पर इसमें x है। ठीक है, एक नंबर लाइन है। सिंपल देखो, एटलीस्ट, अच्छा 3 यहां कर लो, 5 निकाल के 3 कर लो, नंबर लाइन उतना तक ही हुआ है, 3 कर लेते हैं। ठीक है, समझने में आसान होगा। हम बोल रहे हैं एटलीस्ट P का वैल्यू 3 होना चाहिए, मतलब P ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिखना होगा। मतलब कि P का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, P का वैल्यू इस 3 से स्टार्ट होकर आगे जाएगा, इस 3 से स्टार्ट होकर आगे की ओर जाएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि ये अगर यूनिवर्सल सेट है, इसमें अगर कोई सेट A है, अगर हम बोल दें A कॉम्प्लीमेंट क्या, अगर ये मेरा सेट A है, A कॉम्प्लीमेंट क्या है, इस A को छोड़कर बाकी जो यूनिवर्सल सेट में आ जाए, यही हो गया A बार, बाकी जो आ जाए यूनिवर्सल सेट में, यही हो गया ना। तो सिंपल देखो क्या, देखो माइनस में क्यों नहीं लिए, माइनस क्यों नहीं लिए, क्योंकि माइनस डिफाइंड नहीं है टीओसी में। टीओसी में किसी स्ट्रिंग का लेंथ, अब तक कभी बोलेगा स्ट्रिंग का लेंथ -2 है, जीरो लेंथ का हो सकता है। जीरो लेंथ मतलब क्या हो गया, जीरो लेंथ मतलब क्या होगा, 5 है, 1 लेंथ है, एप्सिलॉन हो गया।
नहीं सॉरी, इप्सिलॉन है जो जीरो लेंथ का स्ट्रिंग है, ये है जीरो लेंथ में, ये है, अगर फाई है मतलब कोई स्ट्रिंग ही नहीं है, ठीक है। इप्सिलॉन है तो जीरो लेंथ का स्ट्रिंग है, सॉरी बाय मिस्टेक बोलने में स्लिप टंग हो गया, ठीक है। ये देखो इप्सिलॉन है अगर तो जीरो लेंथ का है, और फाई है स्ट्रिंग नहीं है। माइनस में लिए क्या कि -1 लेंथ का रहे स्ट्रिंग, माइनस में पॉसिबल नहीं है, निगेटिव में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बस यही स्ट्रिंग के लेंथ का हम बात कर रहे हैं ना, ये किसके कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात हम कर रहे हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो हम क्या बोल रहे हैं कि जब कभी मान लो p है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, p एटलीस्ट 3 होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया कि 3 या 3 से ज्यादा भी हो सकता है, 3 या 3 से ज्यादा हो सकता है, 3 या 3 से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट हम लेते हैं, अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, नंबर लाइन में क्या क्या पॉसिबल है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारे नंबर लाइन में पॉसिबल है। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है कि यहां पर जो है उसको हटाकर बाकी सब, यही होता है ना। इसको p > 3 हम कैसे लिख सकते हैं क्या, 3 4 5 6 ऐसे लिख सकते हैं। देखो 3 4 5 6 यहां आ गया, तो जो भी वैल्यू इसमें कंटेंट है ये सबको हटा दो, बाकी जो बच गया, जो कॉम्प्लीमेंट बच गया है, यही हुआ ना, जो वैल्यू इसमें कंटेंट है इस सेट में उसको हटा दो। यहां क्या वैल्यू ले सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी जा सकता है, ठीक है। ये सबको हटाए, जब हम 3 4 5 से हटाए तो बच गया क्या, 0 1 2। तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या बच जाएगा, p < 2 हम लिख सकते हैं। जब p < 2 लिखेंगे तो क्या क्या वैल्यू आ सकता है, 0 1 और t, तीनों वैल्यू ले सकता है। ये तीनों वैल्यू p < 2 जब हम लिखेंगे, जब हम p < 2 लिखेंगे तो 0 1 2 सब ले सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया कि जब कभी हम लिखते हैं एटलीस्ट 3a, अगर हम एटलीस्ट 3a लिखते हैं और इसका कॉम्प्लीमेंट हम करते हैं, तो क्या बन जाता है, एटमोस्ट p < 2 है, 2 से कम, 2 से इक्वल या कम, यही हुआ था ना, इसको क्या बोलते हैं, एटमोस्ट, यही लिखते हैं ना। p का मैक्सिमम वैल्यू 2 होना चाहिए, 2 से कम हो सकता है, कहां तक कम आएगा, 0 तक ही आ सकते हैं, बस यही चीज लिखना है कि एटलीस्ट 3 जब है और इसका कॉम्प्लीमेंट जब हम लेते हैं तो क्या बन जाता है, 3 से क्या बनता है, 3 से 2, एटमोस्ट 2 बन जाता है, यही होता है ना। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनता है, एटमोस्ट 2a, इसका कॉम्प्लीमेंट यही बन गया, एटमोस्ट 2a। मतलब क्या, एटलीस्ट अगर n a लिखा जाए, एटलीस्ट अगर n रहे मतलब कि n से ज्यादा हो सकता है, एटलीस्ट अगर n रहे तो एटमोस्ट कितना होगा, n - 1 होगा, एटमोस्ट n - 1 होगा, यही होगा ना, सिंपल समझो। एटलीस्ट 3 है तो एटमोस्ट 2 हो गया, 3 - 1। तो अगर बोल रहा है एटलीस्ट n है, एटलीस्ट n a लिख दिया, अगर मान लो n टाइम्स a रहे, एटलीस्ट n टाइम्स a है तो एटमोस्ट कितना होगा, n - 1 टाइम्स a रहना चाहिए। तो एटलीस्ट का जब कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो एटलीस्ट n का कॉम्प्लीमेंट एटमोस्ट n - 1 होता है। तो अगर एटमोस्ट का हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तब क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जो पर्टिकुलर सेट में हो उसको हटाकर बाकी सब, ठीक है। तो यहां पर क्या है भाई, यहां पर यूनिवर्सल सेट अगर लेते हैं तो क्या बनेगा, 0 1 2 3 4 ऐसे, यहां क्या है 0 1 2, एटमोस्ट में क्या है 0 1 2 यहां पर है, ठीक है। मान लो हम एटमोस्ट मेरे पास में गिवन है, तो एटमोस्ट में क्या है 0 1
2, 0 1 2 इसमें से कट कर दिए, बाकी बच क्या गया 3 से ज्यादा, मतलब p ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो एटलीस्ट 3 हो गया। तो इसका कॉम्प्लीमेंट एटलीस्ट 3a का कॉम्प्लीमेंट a है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट a भी है। याद रखना, जब कभी ऐसा रहे कि एटलीस्ट 3 है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो एटमोस्ट 2a होगा। ठीक है, एटलीस्ट na का कॉम्प्लीमेंट एटमोस्ट n-1a होगा, और एटमोस्ट n-1 का कॉम्प्लीमेंट एटलीस्ट na होगा। ये बात ध्यान रखना। अब मशीन में भी ये काम करेगा। मशीन में देखो कैसे काम करेगा। मान लो एटलीस्ट 2a के लिए हम बनाते हैं, या फिर एटलीस्ट 3 है ना, इसके लिए बना लेते हैं। ठीक है, ए एटलीस्ट 3a के लिए बना ले, कम से कम 3a होना चाहिए, तब एक्सेप्ट करेंगे। बाकी सबको हम क्या करेंगे, बाकी सबको रिजेक्ट कर रहे हैं। कहां से, ट्रैप स्टेट में जाकर हम रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सबको हम रिजेक्ट कर दे रहे हैं। नहीं सॉरी, एटलीस्ट है ना, ये एटलीस्ट है ना, तो कम से कम 3 है, 3 से ज्यादा वाले को तो एक्सेप्ट करना है ना। एग्जैक्टली 3 में रिजेक्ट करेंगे ना, एग्जैक्टली 3 रहे तब रिजेक्ट करेंगे। यहाँ एटलीस्ट 3 है तो कम से कम है, तो यहाँ पर क्या हो गया a, b, 3a मिलने के बाद में बाकी सबको हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। यही है ना। अब इसका कॉम्प्लीमेंट मशीन कैसे बनेगा भाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, b आ गया ऐसे लूप में। ठीक है, b आ गया। अच्छा, यहाँ तो लूप है पहले से, यहाँ मान लो b आ गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लो, इसका कॉम्प्लीमेंट कैसा मशीन होना चाहिए, इस मशीन का कॉम्प्लीमेंट कैसा बनेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, फाइनल नॉन फाइनल बन जाएगा, नॉन फाइनल फाइनल बन जाएगा, यही बनेगा ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या करना है, एज इट इज पहले मशीन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ कर लिए, ठीक है। यहाँ पर a, b हो गया, यहाँ पर b हो गया, यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ a है, यहाँ b है। ठीक है, ये मशीन हम ड्रॉ कर लिए। ये फाइनल है तो यहाँ नॉन फाइनल होगा, ये नॉन फाइनल है तो यहाँ फाइनल बन गया, नॉन फाइनल तो फाइनल, नॉन फाइनल तो फाइनल। ए बन गया मेरा। ए किसके लिए है, ए किसके लिए बता रहा है, एटलीस्ट 3a, एटलीस्ट 3a यही बता रहा है। इसको रीड करो, मशीन को रीड करो, मशीन को रीड करो, मशीन का कॉम्प्लीमेंट हम लिए हैं, इसको रीड करो। यहाँ 0a एक्सेप्ट हो रहा है, 1a हो रहा है, 2a हो रहा है, 3a नहीं हो रहा। 3 या 3 से ज्यादा रहे तो ट्रैप में जा रहा है, मतलब कि 2a तक एक्सेप्ट हो रहा है, a और a 2a तक हो रहा है, मतलब एटमोस्ट 2a होना चाहिए। ठीक है, इसका लैंग्वेज क्या बन गया, एटमोस्ट 2a, एटमोस्ट 2a यही बन गया ना। इसका कॉम्प्लीमेंट भी यही होता है ना, कॉम्प्लीमेंट यही होता है ना। एटलीस्ट 3 है तो एटमोस्ट 3 - 1a, यही चीज यहां पर है। एटलीस्ट n है तो एटमोस्ट n-1, अगर एटमोस्ट n-1 रहे तो एटलीस्ट n हो जाएगा। ठीक है, बस वही चीज यहां पर है कि इसका कॉम्प्लीमेंट a है और इसका कॉम्प्लीमेंट a भी तो होगा। मान लो इस मशीन का अभी हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो ये फाइनल से नॉन फाइनल बन जाएगा, फाइनल से नॉन फाइनल, फाइनल से नॉन फाइनल, ये नॉन फाइनल से फाइनल बन गया, ये मशीन आ गया कॉम्प्लीमेंट लेने पर। ठीक है, तो ये दोनों चीज एटलीस्ट और एटमोस्ट में जो रिलेशन है कॉम्प्लीमेंट का, इस चीज को ध्यान रखना। ये कभी कभी मशीन को बनाने में, डिजाइन करने में यूज आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहां तक देख लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।